मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। गद्य संकलन के लेखक आज हम बात करेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना। हिंदी साहित्य में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और कथा कौतुकी भी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छेड़ देना। जिस प्रकार वीणा के तारों को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्र भूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार हैं। उनमें इतिहास, दर्शन, पुरातत्व, ज्योतिष और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। अब इनका जीवन परिचय हम देख लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 यानी कि सन 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 ईस्वी में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारणी सभा के उप सभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक भी रहे। इसके बाद सन 1960 से 1966 तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। साहित्यिक अवदान इनका हम देख लेंगे। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी जी का मूर्धन्य स्थान है। आत्मा भी व्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिला जुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक ओर महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियां संजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्र, कबीर, रज्जब, सूर, तुलसी आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती चलती है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती हैं। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रहकर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाते चलता है, पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतन के विषाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। कृतियां इनका हम देख लेंगे। इनकी कृतियों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार हुआ है। इतिहास इनका है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। निबंध संग्रह है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ है इनका कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उपन्यास है
बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नरवा। भाषा शैली इनकी है, द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, सरल और प्रौढ़ और परिमार्जित खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। कहावतों और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैली में विचारात्मक, द्वेषात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, अलंकारिक, वर्णात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। साहित्य में इनका स्थान, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का स्थान साहित्य जगत के लिए बहुत गौरव और सम्मान के लिए याद किया जाता रहेगा। ये तो रहे द्विवेदी जी। अगले वीडियो में मैं किसी और का जीवन परिचय लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।